So now today we have an article about decriminalizing some offenses. मीन्स यहाँ पे बात करी गई है कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने का, ऐसे ऑफेंसेस जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है। हम बिल्कुल जितने भी क्राइम्स होते हैं वो सीरियस ही होते हैं, लेकिन क्राइम के भी क्या होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे अगर आपने किसी और के लाइफ को थ्रेटन करने की कोशिश किया, उनके फंडामेंटल राइट्स को थ्रेटन करने की कोशिश किया ना, किसी की जान लेना है ना, इस तरह की चीज़ें किया, तो वो होता है काफ़ी ज़्यादा सीरियस क्राइम। लेकिन जब बात आती है पैसों की या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स में नहीं रखते, क्योंकि वो चीज़ें रिकवर करी जा सकती है, मतलब कि दे आर रिकवरेबल। तो इस आर्टिकल में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है कि किस तरह से हम कुछ क्राइम्स को डीक्रिमिनलाइज भी करने जा रहे हैं। इस आर्टिकल को मतलब इस बिल को नाम दिया गया है जन विश्वास बिल 2022। ये अमेंडमेंट बिल है, मतलब कि पहले भी ये बिल ऑलरेडी था, और इस मतलब कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करे जा रहे हैं 2022 में। इसमें 183 ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने की बात करी गई है, जिसमें से मतलब और 42 लेजिस्लेशंस के अराउंड मतलब 42 लेजिस्लेशंस लाए जाएंगे, उसके थ्रू 183 ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो थोड़ा सा इन्हांस होगा, और ये काफ़ी वेलकमिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है अपने आने वाले मतलब कि जो बिजनेसेस हैं, जितने भी चीज़ें चल रही हैं हमारे नेशंस में, उनको लेकर के। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या इमर्ज हो के आता है कि वाई, क्यों हम लोग डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर क्रिमिनलाइजेशन। मतलब कि हमने कुछ आर्ट, जैसे कि हमने किसी ने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया, अब हमने क्या किया, उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगा दिया, उनको जेल में डाल दिया। इससे हमारा एनवायरनमेंट तो रिकवर नहीं किया, लेकिन अगर हम उनके ऊपर कुछ ऐसे मतलब कि ऐसे फाइन्स लगाते हैं जिससे क्या होगा कि वो मतलब एनवायरनमेंट रिकवर हो सके, तो इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट रिकवर भी हो जाएगा, और हमें उस पर्सन के फंडामेंटल राइट को मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं ना, उसे जेल में डाला तो फिर उसके बाकी सारे काम रुक गए, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग थे उनका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसीलिए इसको ओवर क्रिमिनलाइजेशन में ऐड करते हैं। मतलब कि जब हम किसी ऐसी चीज़ के क्राइम, मतलब जैसे एनवायरनमेंट हो गया या कुछ ऐसी चीज़ जो कि रिकवर हो सकती है, ऐसी चीज़ों पे हम क्राइम उसको बोलते हैं और किसी को जेल में डाल देते हैं, तो क्या होता है, हम इसे ओवर क्रिमिनलाइजेशन बोला गया है, क्योंकि इससे क्या है, वो चीज़ रिकवर हो सकती है, फिर भी मैंने सामने वाले पर्सन को जेल में डाल दिया। इससे बढ़िया क्या होगा कि हम उस पर्सन से फ़ाइन ले करके या फिर उस पर्सन से ही कुछ ऐसा करवाएं कि वो जो है जेल में ना जाकर उस जो भी उसने हार्म किया एनवायरनमेंट को या फिर किसी और को, वो रिकवर कर दे, ऐसा कुछ। तो हमें इसीलिए ओवर क्रिमिनलाइजेशन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बट इससे बुराई क्या होती है, ओवर क्रिमिनलाइजेशन के दिक्कत क्या क्या है। दिक्कत ये है कि जब हमने किसी को भी छोटी मोटी गलतियों के लिए जेल में डाला, तो उससे क्या हुआ, उसके बाकी सारे काम रुक गए, है ना। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इस वजह से जेल में हैं। और इससे रिलेटेड जो केसेस हैं NJAC में, नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड, ये कहता है कि इससे रिलेटेड जो केसेस हैं 4.3 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। मतलब अगर हम इन 4.3 करोड़ पेंडिंग केसेस में सबको जेल में डालने की बात करें, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा परसेंटेज हमारे, मतलब कि अराउंड 1 से 2% लोग जो हैं हमारे नेशन के, वो जेल में चले जाएंगे सिर्फ कुछ पेटी छोटे मोटे क्राइम्स के लिए, ठीक है। जिसमें से 3.2 करोड़ केसेस जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंडर डील किए जा रहे हैं। मतलब हमें सारे केसेस को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंडर डील नहीं करना है, हमें समझना होगा कि कौन सा रेगुलेटरी ऑफेंस है और कौन सा पीनल ऑफेंस है, ठीक है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेगुलेटरी ऑफेंस क्या होता है और पीनल ऑफेंस क्या होता है। इसके बारे में बात भी यहाँ पे करी गई है इस आर्टिकल में, ये यहाँ पे इस बारे में बात करी गई है रेगुलेटरी ऑफेंस और पीनल ऑफेंस के बारे में। तो हम लोग समझ लेते हैं रेगुलेटरी ऑफेंस क्या होता है, पीनल ऑफेंस क्या होता है। पीनल ऑफेंस वो होता है जिसमें जो सज़ा होती है वो 6 महीने से ज़्यादा की दी जाती है, आइदर विद फाइन और विदाउट फाइन, मतलब चाहे फ़ाइन के साथ या बिना फ़ाइन के, ठीक है। मतलब ओवरऑल इसमें जो सज़ा होती है वो 6 महीने से ज़्यादा की होती है, दैट इज़ पीनल ऑफेंस। और रेगुलेटरी ऑफेंस वो होता है जहाँ पे हमने किसी छोटे मोटे नॉर्मल से लॉ को वो किया, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो नहीं डील करना चाहिए। तो हमें इन सारी चीज़ों को, ये जो एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह हम बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बाकी चीज़ आगे बताएंगे। जैसे यहाँ पे एयर एक्ट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है।
तो ऐसे एक्ट्स को हमें क्या करना चाहिए, पीनल ऑफेंस के जगह पे रेगुलेटरी ऑफेंस के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि हम मतलब कि एक ऑब्वियसली देखिए जो ऐसे ऑफेंसेस करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई प्लान्ड क्राइम करने का उनका तो प्लान होता नहीं है कि चलो हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं, फॉरेस्ट को डिग्रेड करते हैं। भाई उन्होंने किसी पर्पज़ से काम या फिर गलती से कर दिया होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर हम उनको छोटे से टाइम के लिए, कम टाइम के लिए जेल में डालते हैं और फ़ाइन लेते हैं, या फ़ाइन नहीं लेते, कुछ भी ऐसा, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट या जो भी हार्म हुआ है वो फिर से रिकवर हो जाए, तो हमें इससे क्या होगा, एक तो उनको समझ आ जाएगी, है ना, छोटे मोटे उनको पनिशमेंट मिलती है तो, और दूसरी चीज़ इससे उनके भी बिजनेसेस डिसरप्ट नहीं होंगे, अगर वो कोई काम करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इससे दोनों का रहेगा, और इसमें पब्लिक भी जो है निगेटिव थॉट नहीं बनाएगी गवर्नमेंट को लेकर के कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे तानाशाही का काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंसर्न है, पहला तो यही कंसर्न है कि इसको काफ़ी डिक्रिमिनलाइजेशन करना चाहिए, मतलब कि हमें पूरी तरह से इसको क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं डील करना चाहिए, नहीं तो एक बेवजह की कॉस्ट ये टेकअप करता है जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना। हमें जो है इसको रेगुलेटरी ऑफेंस के अंदर रखना चाहिए, पहली चीज़ टैक्स और फाइन लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करी जाती है तो वो ये है कि अभी के टाइम पे 26,134 से ज़्यादा लोग जेल के अंदर हैं सिर्फ इन्हीं ऑफेंसेस की वजह से। मतलब आप देख सकते हो कि कितना बड़ा नंबर है। इन 26,134 लोग के ऊपर डिपेंडेंट भी 4-5 लोग होंगे उनके घर में, तो फिर उनका घर कैसे चलता होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है, गवर्नमेंट ने ध्यान में रख करके इस जन विश्वास बिल को लेकर के आई है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें डिटेल में भी जाएंगे, मैं तो अभी सिर्फ इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहा हूँ कि इस आर्टिकल में क्या क्या डेटाज गिवन है। अभी के टाइम अगर हम बात करें तो बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर के इंडिया के अंदर 843 इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। थर्ड पॉइंट इसमें हम बात करें तो डिक्रिमिनलाइजेशन नीड टू बी प्रियोरिटाइज्ड, मतलब कि हमें जो डिक्रिमिनलाइजेशन है उसको प्रियोरिटाइज करना चाहिए। मतलब कि भाई देखो, हमारा जो नेशन है इंडिया क्या है, हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो अगर यहाँ पे हम ऑब्वियसली ये सब जनता ही चला रही है, जितनी चीज़ें हैं वो जनता के हिसाब से चल रही हैं, और अगर उसी में जनता की छोटी मोटी गलतियों की वजह से उनको जेल में उठा के डाल दिया जाएगा तो जनता को एक फील आएगा कि यार हम डेमोक्रेटिक नेशन की जगह एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अंदर जी रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ जो है ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इसको प्रमोट करेगा, और जो मतलब इल्स हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उनको भी ख़त्म करेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा केसेस होंगे वहाँ उतना ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का मौका मिलेगा। हम कह सकते हैं कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। तो अगर केसेस कम है उनका ईज़िली रिमूवल, मतलब कि ईज़िली सॉल्व हो जा रहा है केसेस, कि भाई किसी ने गलती करी, चलो ठीक है इतना फ़ाइन भरो, बात ख़त्म। तो इससे क्या होगा कि लोग जो है फ़ाइन जब जाएगा उनका तो उनको एक फ़ील आएगा कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है ध्यान देना चाहिए कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करना है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स को फॉलो करना है, तो इन सब चीज़ों को लोग फिर ध्यान देंगे। लास्टली अगर हम बात करते हैं तो बिल जो है कंफर्म करता है कि गवर्नमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है डीक्रिमिनलाइजेशन को लेकर के, कह रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो हमारे यहाँ पे जितने भी ऐसे लॉज हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, मतलब ओवरऑल कुछ लॉज हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, जिनको अमेंड किया जाएगा, तो ऐसे लॉज को हम क्या करेंगे, पीनल ऑफेंस की जगह रेगुलेटरी ऑफेंस में हम लोग इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ये सारी बातें क्यों चल रही हैं, तो वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। बिल क्या करता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहा है, डीक्रिमिनलाइज कर रहा है माइनर ऑफेंसेस को, छोटे मोटे ऑफेंसेस को। 42 एक्ट्स एडमिनिस्टर किए जाएंगे बाय 19 मिनिस्ट्रीज़, मतलब कि 42 एक्ट्स इसको में लेकर के आए जाएंगे, या कह सकते हैं कि मतलब कि अमेंडमेंट किए जाएंगे, 19 मिनिस्ट्रीज़ इनको अमेंड करेंगी। अब ये जन विश्वास बिल 2022 क्या है, जन विश्वास बिल जो है ये डीक्रिमिनलाइज करेगा कई माइनर ऑफेंसेस को बाय रिप्लेसिंग विद मॉनेटरी पेनल्टीज़, मतलब फ़ाइन वगैरह दे करके हम इसको जेल का जो टर्म्स होता है इसको ख़त्म करके हम फ़ाइन को इंक्लूड करेंगे, बस ऐसा कहा जा रहा है। इसमें यूनिक फीचर ये है प्रपोजल का कि इसमें 10% जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ फ़ाइन को बढ़ा दिया गया है, या पेनल्टी जो लगी उसको 10% बढ़ा के लिया जाएगा, क्योंकि अब जेल ख़त्म किया जा रहा है तो फिर ये जो पेनल्टी अमाउंट है इसको बढ़ा के लिया जाएगा, और जो एक्सपायरी होगी वो हर 3 साल में होगी, वंस द बिल बिकम्स अ लॉ। अभी एक्सपायरी क्या है, एक्सपायरी का मतलब ये है कि अगर आज ये लॉ बन जाता है तो आज से 3 साल तक ये जो 10% इंक्रीज अमाउंट है, लेट्स अज्यूम
कि पहले लेट्स मान के चलते हैं कि पहले 100 रुपये था, ठीक है, पेनल्टी अमाउंट, लेकिन 10% बढ़ा दिया, 110 हो गया। तो अब ये 110 रुपये पेनल्टी रहेगी कितने साल तक? 3 साल तक। मतलब 3 साल के अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है तो 110 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन 3 साल के बाद ये अमाउंट फिर रिवाइज़ किया जाएगा, मतलब इस अमाउंट को चेंज किया जाएगा और गवर्नमेंट उस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट रखेगी। तो ये 3 साल का अमाउंट दिया गया एक्सपायरी का। नेक्स्ट कौन कौन से अमेंडमेंट्स, मतलब किस किस एक्ट में अमेंडमेंट लाए जाएंगे? बॉयलर एक्ट, आधार कार्ड का एक्ट जो है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, पब्लिक डिपार्टमेंट एक्ट, फार्मेसी एक्ट, सिनेमाटोग्राफ एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और मोटर व्हीकल्स एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, रेलवे एक्ट। ये सारे एक्ट्स हैं जिसमें कोई क्राइम जैसी कुछ खास चीज़ नहीं होती है ना, मतलब इसमें क्राइम के चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें इसको जो है पीनल ऑफेंस की जगह रेगुलेटरी ऑफेंस में इंक्लूड अप किया जाएगा जब ये बिल पास हो जाएगा। अभी नहीं, हम इस बिल के बारे में बात करें, अभी एक्ट बना नहीं है। नाउ बिल कैसे हेल्प करेगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में? इससे लोगों के अंदर इम्प्रिजनमेंट का फियर है माइनर ऑफेंसेस को लेकर के, वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। अवेब ऑफ आउटडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कि एक जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो दिक्कत कर रहे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और अभी के टाइम पे हमें मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की ज़रूरत है। मतलब कि अगर हम हर जगह गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते रहे कि भैया ये गलती करी, चलो गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, तो ऐसे तो गवर्नमेंट इन्हीं सब चीज़ों में पड़ी रह जाएगी और गवर्नेंस तो कर ही नहीं पाएगी। तो गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे पेनल्टीज़ को लाया गया, जिससे पेनल्टी दो और बात ख़त्म। जैसे आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हो या फिर हेलमेट नहीं पहना आपने, तो अब हेलमेट ना पहनने के लिए आपको जेल में डाला जाए तो कैसा रहेगा? ये काफ़ी बेतुका सा नज़र आएगा। तो बस उसी तरह से यहाँ पे भी है कि जो माइनर क्राइम्स हैं उनको हम पेनल्टी या फ़ाइन वगैरह दे के ही ख़त्म करते हैं, फालतू के उस पर केसेस ना चलाए जाएँ। सो यहाँ पे हमारा ये जन विश्वास बिल के बारे में सारी बातें ख़त्म होती हैं। आर्टिकल भी हमने डिस्कस कर लिया और साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो इसके बारे में बैकग्राउंड में डिटेल्स थे वो भी, फैक्चुअल डिटेल्स वो भी डिस्कस कर लिया।